तो ये क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन कल जो हमने पढ़ा था, ठीक है। यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में एक टेबल दी हुई थी इन्होंने, एक टेबल दी हुई है क्वेश्चन में इन्होंने। उसमें लिखा हुआ है गर्ल्स बॉयज, उनके एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं इन इंग्लिश और एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं इन हिंदी। गर्ल्स के हैं 9 और 8, बॉयज के हैं 8 और 7, और यहां पर ओवरऑल एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं इन्होंने 8.8, एंड यहां पर बोला है एक्स, ठीक है। ऐसी एक टेबल बनी हुई है। और इन्होंने बोला है कि वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो एक बार इस टेबल को पहले, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्जर्व करो टेबल को पहले, कि डेटा एक बार पहले रीड करो कि कौन सा डेटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है। तो देखें, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स दिए हैं इन इंग्लिश में, हिंदी में, बॉयज के दिए हैं इंग्लिश में, हिंदी में, एंड ये ओवरऑल एवरेज मार्क्स हैं बेटा, कि इंग्लिश में एवरेज मार्क्स कितने हैं 8.8, वो गर्ल्स बॉयज दोनों को मिला करके, और हिंदी में एवरेज मार्क्स कितने हैं बेटा, एक्स है। यही एक्स हमें निकालना है, ओके। तो पहली मेथड ये है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में लंबा पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे एक्स वाई लेकर के, तो ये क्वेश्चन पढ़ने वाला है लंबा। फिर भी मेथड मैं बता देता हूं। फर्स्ट मेथड जो है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन, मैंने कल सेम क्वेश्चन करवाया है एक, थोड़ा दिमाग लगाओ। सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में करवाया है मैंने। मेथड वन, जो कि टाइम टेकिंग मेथड है, उसमें क्या करेंगे हम, कि मान लेते हैं बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, एक्स है। दूसरा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं कि वाई है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, एक्स बॉयज इंटू उनके एवरेज मार्क्स प्लस वाई गर्ल्स इंटू उनके एवरेज मार्क्स इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 8.8 टोटल एवरेज मार्क्स इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये सही है ना, कोई डाउट है इसमें? लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टोटल मार्क्स है बेटा, गर्ल्स और बॉयज मिला करके, है ना। यहां भी क्या है, टोटल मार्क्स है गर्ल्स और बॉयज मिला करके। ये समझ में आ रहा है? कमेंट्स में बताओ कोई डाउट है तो, मैसेज में। इसमें कोई डाउट है? ये सिंपल एवरेज का फॉर्मूला यूज किया है मैंने, ओके। एवरेज में जो सम का फॉर्मूला होता है, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही यूज किया है ना, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हो बेटा, यहां पर सॉल्व करोगे थोड़ा इसको, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 8.8x प्लस 8.8y। x को इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा बेटा 0.2x, 0.2x इज इक्वल टू 8y, सॉरी 0.8y। तो यहां से x इज इक्वल टू आ गया 4y, x इज इक्वल टू 4y आ गया, x और y में रिलेशन आ गई। एवरेज इन हिंदी, अब इस वाले डेटा का यूज करते हैं बेटा, इस वाले का, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कि भाई नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, एक्स, एक्स इंटू उनके एवरेज मार्क्स, सॉरी गर्ल्स, एक मिनट, एक्स मैंने क्या माना है भाई, नंबर ऑफ गर्ल्स मान लो इसको, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स हैं बेटा एक्स, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज हैं वाई। तो एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स हिंदी में कितने हैं 8, प्लस नंबर ऑफ बॉयज हैं वाई, और उनके एवरेज मार्क्स हिंदी में कितने हैं 7। ये किसके बराबर होगा बेटा, टोटल एवरेज मार्क्स कितने हैं हिंदी में एक्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं एक्स प्लस वाई।
सॉरी, यहाँ एक्स दिया है ना, ये एक्स अलग है और अपन ने जो एक्स वाई लिए हैं ये अलग है। तो इसके लिए मैं इसे एक्स डैश मान लेता हूँ, ठीक है, मुझे एक्स डैश निकालना है, मान लो एक्स डैश, ठीक है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 4y आपने निकाला है ना बेटा, इसको यहाँ पर पुट करो, x इज इक्वल टू 4y यहाँ पर पुट करो, ठीक है। देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस x की जगह 4y लिख दूंगा तो बेटा ये 32y बन जाएगा, ये वाली टर्म है ना। ये हो जाएगा 7y और ये हो जाएगा x डैश इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 5y, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा टोटल 39y इज इक्वल टू एक्स डैश इंटू 5y, y से y कट जाएगा, x डैश आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन एक बार देखता हूँ क्या था, 7 पॉइंट समथिंग, ओके 7.4 आ जाएगा, ठीक है। यही हमको निकालना था x डैश। तो आप देख रहे हो बेटा ये जो मेथड है ये टाइम टेकिंग मेथड है। 5y क्या है सर, अरे 5y देखो यहाँ पर x प्लस वाई, वाई कितना है, x क्या है 4y है, तो 4y प्लस वाई 5y नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये एक तरीका हो गया नॉर्मल मेथड से करने का। और मैंने यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज किया है, मैंने यहाँ पर एवरेज के सम का फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। टोटल का एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या देगा बेटा, टोटल सम देगा, है ना। और टोटल सम और मैं कैसे निकाल सकता हूं, एवरेज इंटू गर्ल्स, एवरेज इंटू बॉयज, ऐसे करके भी निकाल सकता हूं। यहाँ पर क्या था भाई, कट क्या गया है, एक्स प्लस और ये क्या है वाई, ठीक है। ये तो गया एक तरीका, ये समझ में आया आप लोगों को, बताइए मेथड 1, ओके। अब मेथड 2, इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से करूंगा अगर मैं, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा जो कल आप लोग को बताया मैंने, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर उठा करके कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार, इसको यहां पर, ये डेटा को मैं यहां रख रहा हूं, ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या है, देखिए मुझे गर्ल्स दिया हुआ है बेटा, मुझे गर्ल्स दिया है, बॉयज दिया हुआ है। गर्ल्स का एवरेज कितना दिया हुआ है 9, बॉयज का एवरेज कितना दिया हुआ है बेटा, इंग्लिश की बात करूं अगर मैं, बॉयज का एवरेज सर 8 दिया हुआ है, और दोनों का मिला करके एवरेज कितना दिया हुआ है बेटा, 8.8 दिया हुआ है, सही बात है। सिर्फ ये वाला डेटा देखिए, इंग्लिश वाला 8.8 दिया हुआ है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, वही मिक्सचर वाली मेथड करूंगा, 9 माइनस 8.8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2, और 8.8 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा 0.8, रेशियो कितना आ जाएगा 4:1 का रेशियो आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो कितना आ गया है 4:1, नंबर आ गया आपके पास रेशियो। तो अब एवरेज का फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करूंगा हिंदी वाले में, देखिए कैसे, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट आते हैं बेटा यहाँ पर उनका एवरेज आता है, याद आ रहा है कुछ, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो मैंने पिछली वाली डेटा से निकाल लिया, क्या है बेटा 4:1, सही बात है। और एवरेज क्या दिया हुआ है हिंदी में, गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ है 8 और बॉयज का एवरेज दिया हुआ है 7। और मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इनका कंबाइंड एवरेज ही तो निकालना है, ये एक्स क्या है, इनका कंबाइंड एवरेज। तो वही टेक्निक, मान लेते हैं बेटा कि एवरेज जो है 7 और 8 के बीच में होगा, तो मान लेता हूं कि एवरेज 7 है इनका, 7 एवरेज है। तो एक्स्ट्रा क्या आया बेटा यहाँ पर 7 माइनस 7 0, यहां पर कितना एक्स्ट्रा आया है 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1, 1 आएगा। और टोटल गर्ल्स कितनी है 4, तो 1 इंटू 4 टोटल कितना हो जाएगा बेटा +4, +4 एक्स्ट्रा आ रहा है, +4 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एवरेज डेविएशन कितना आएगा बेटा, +4 को डिवाइड कर दीजिए सर आप टोटल से, टोटल से है ना, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 0.8, 0.8 हो जाएगा ये 0.8। पिछले बार में आंसर कितना है 7.4, एक मिनट, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, एक मिनट,
यहां से 7.8 आ रहा है, ठीक है, ये 0.8 है, प्लस में आ रहा है, मतलब एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, 7 जो आपने माना है उसमें 0.8 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7.8, ठीक है। 39 है कहां पर, अच्छा यहाँ पर, यस यस, यहाँ पर गड़बड़ किया है, ठीक है, तो यहाँ भी 7.8 आएगा। तो अब आप देख रहे हो बेटा, आ गया आंसर, यहां पर विद इन सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है जो आपको मेथड बताई हुई है, कोई एक्स और वाई लेने की कुछ भी आवश्यकता यहां पर नहीं है, ठीक है। ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो आपको मैंने करवाया है क्वेश्चन, डायरेक्टली एक क्वेश्चन ऐसे पिछली क्लास में करवाया है ना मैंने, उसका सेम कॉपी है, अलग तरीके से लिखा हुआ है बस। जल्दी बताइए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बस ये रिवीजन के लिए डाला था कि कल जो कंसेप्ट पढ़ाया था वो रिवाइज हो जाए, ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ रखा है यूपीएससी में। अब कल कहां तक हो गया था, कल टाइप 1 हुआ था बेसिकली। ओके, चलिए, लास्ट में समझ में नहीं आया है, ये समझ में आएगा, कल का रिवाइज करके आओ पहले, ठीक है। कल जो पढ़ाया है पहले वो वाला वीडियो देखो, फिर पढ़ो इसको, समझ में आ जाएगा क्या किया लास्ट में। चलिए, टाइप 2, कुछ भी नया नहीं बताया मैंने, जो कल मैंने किया है ना वही मैंने इसमें इंप्लीमेंट किया है, कुछ भी नया नहीं बताया, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा इसको दोबारा, ठीक है। टाइप 2, चलिए एक कंसेप्ट आप लोग को और बताते हैं, अगर दिया हुआ है 20, 25 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और 3 नंबर है बेटा, 20, 25 और एक हमें पता नहीं है, और तीनों का एवरेज कितना आ रहा है, 30, तो आप इस बेटा क्वेश्चन मार्क को कैसे निकालोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो ओरिजिनल मेथड है, जैसे हम करते हैं, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है बेटा, 20, 25, जो नहीं पता है उसको एक्स मान लेता हूं, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 30, ओके। तो यहां से बड़ी ही इजिली आप एक्स निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, और एक्स यहां से आ जाएगा 45, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। क्या कोई और तरीका भी है इसको निकालने का विदाउट टेकिंग एक्स, तो हाँ, कल जो मेथड बताई थी उसी का कंसेप्ट का यूज करेंगे, ध्यान से सुनना इस चीज को, और थ्रू आउट अभी जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा यही कंसेप्ट मैं यूज करने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। ये क्या दिया हुआ है, 20, 25 और एक नंबर मुझे पता नहीं है, और इन तीनों का एवरेज इन्होंने 30 दिया हुआ है, इन तीनों का एवरेज क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो मैं स्टेप 1 में क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले मैं निकालूंगा कि ये नंबर बेटा एवरेज से कितना डेविएशन है। देखो 20, एवरेज कितना है 30, 20 माइनस 30 कितना हो जाएगा बेटा, -10, ये -10 है। 25 माइनस 30 कितना हो जाएगा, -5, ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा, -15, -15, ये टोटल हो जाएगा -15। इसका मतलब क्या है, ये जो -15 है ना बेटा, जो आपने एवरेज जो आपको दिया हुआ है उससे -15 कम है, इन दोनों को डेटा को अगर मैं मिला दूं बेटा, तो ये जो एवरेज 30 आना चाहिए उससे -15 कम है, ठीक है। तो अगर बेटा ध्यान दो, अगर मेरे को 30 लाना है तो ये -15 जो कम आ रहा है ये बैलेंस होना चाहिए कहीं से, समझ में आ रहा है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये जो एवरेज है, एवरेज से बेटा इन तीनों नंबर का एवरेज डेविएशन कितना आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए ना, क्योंकि ये इसका एक्चुअल एवरेज है, सही बात है ना। अगर ये इनका एक्चुअल एवरेज है तो एवरेज डेविएशन क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। एवरेज डेविएशन क्या होता है, मतलब जो इन तीनों नंबर का एवरेज होना चाहिए ना, वो एवरेज, मतलब ये एवरेज जो होना चाहिए वो 30 से
बिल्कुल एग्जैक्टली 30 ही होना चाहिए, 30 से ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब एवरेज डेविएशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एवरेज डेविएशन का मतलब क्या है कि भाई 30 से ये कितना कम या ज्यादा है, तो 0 ज्यादा होना चाहिए, 0 कम होना चाहिए। तो जो भी डिफरेंस बेटा यहां पर आ रहा है, एक्स्ट्रा -15 आ रहा है, ये -15 बैलेंस होना चाहिए कहीं से। मतलब ये जो थर्ड नंबर है बेटा, ये कितना देना चाहिए सर, ये +15 देना चाहिए। तो -15 और +15 मिलाकर के 0 हो जाएंगे, -15 और +15 मिलाकर के 0 हो जाएंगे। तब जाके आपका एवरेज डेविएशन कितना हो जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यही कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा। तो ये नंबर क्या होना चाहिए मुझे फाइंड करना। मुझे पता है बेटा कि अगर -15 ये दोनों मिलकर के -15 दे रहे हैं, तो ये नंबर मुझे +15 देगा। तभी जो भी इनका डेविएशन है वो ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। +15 देना, +15 इस नंबर को देना चाहिए एक्स्ट्रा। किससे एक्स्ट्रा देना चाहिए बेटा, 30 से। तो मतलब ये नंबर क्या होगा सर, नंबर हो जाएगा 30 + 15 = 45। देखो अगर ये नंबर 45 है बेटा, तो 45 का डेविएशन 30 से कितना हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा, +15, राइट। यहां से +15 आया, इन दोनों को मिला के कितना है बेटा, -15। दोनों ऐड हो गए तो क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब डेविएशन कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आ रहा है, बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन से इसको समझाते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, विदाउट टेकिंग एक्स आप निकाल सकते हो कोई अननोन नंबर। ठीक है, कल की जो क्लास में मैंने करवाया था सेम वही कंसेप्ट है। पहले आप नंबर में डेविएशन निकालते हो बेटा, है ना। कल की क्लास में हमने क्या देखा है, कल की क्लास में हमने देखा है कि एवरेज कैसे निकालना है। बस इतना देखा है कि भाई नंबर्स दिए हुए हैं तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, ये देखा था हमने, है ना। तो उसमें क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, कोई भी एज्यूम करते थे एवरेज, और उसमें से डेविएशन जो भी आ रहा है उसको प्लस माइनस कर देते थे। अब यहां पर हमें एवरेज पता है, तो अगर हमें एवरेज पता है इसका मतलब क्या है, इनका डेविएशन नेट कितना होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए 30 से, है ना। 30 से बिल्कुल ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, क्योंकि एवरेज 30 है, हमें पता ही है। तो डेविएशन 0 होना चाहिए, वही हम 0 कर रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। क्वेश्चन है 31, 39, 27, 63, 51, और एक नंबर एक्स है जो मुझे पता नहीं है, और इन सब का एवरेज कितना है बेटा, 43। तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालिए कितना ज्यादा या कम है। 31 - 43 ये एवरेज है इनका, ठीक है। तो एवरेज से कितना कम या ज्यादा है ये नंबर, पहले हम ये निकालेंगे। 31 - 43 कितना हो जाएगा बेटा, -12। 39 - 43 इज -4। 27 - 43 इज -16। ये हो जाएगा बेटा +20। ये हो जाएगा +8। नेट कितना आ रहा है बेटा यहाँ से, सर नेट आ रहा है -4। कहने का मतलब ये है बेटा, ये 5 नंबर जो है ना, ये एवरेज के कंपैरिजन में -4 कम है, -4 कम है। ठीक है, तो ये -4 बेटा, क्योंकि इनका एवरेज तो हमें पता है 43 आ रहा है, तो ये जो डेविएशन आ रहा है ना बेटा, नेट तो 0 आना चाहिए। तो ये -4 कौन बैलेंस कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये एक्स बैलेंस कर रहा होगा इसको। तो एक्स कितना होना चाहिए बेटा, एक्स एवरेज से +4 ज्यादा होना चाहिए। मतलब एक्स कितना होना चाहिए बेटा, 43 + 4 दैट इज 47। अगर एक्स 47 हो जाएगा, तो 47 माइनस एवरेज कितना है बेटा, 43, तो ये कितना दे देगा, +4। तो यहां से +4 आ जाएगा और यहां से -4 आ रहा है, दोनों मिलाकर के 0 दे देंगे डेविएशन। मतलब जो ये एवरेज है ये बिल्कुल परफेक्ट है ना। एवरेज क्या होता है, जो आपने माना है प्लस डेविएशन। अगर डेविएशन 0 आ रहा है मतलब यही एवरेज। बताइए, बात समझ में आ रही है। चलिए, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है
एवरेज ऑफ नाइन ऑब्जर्वेशन is 87. If average of first five observation is 79, and average of next three is 92, find the ninth observation. ठीक है, क्वेश्चन मैंने दे रखा है एवरेज ऑफ नाइन ऑब्जर्वेशन, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है ना, उनका एवरेज क्या दे रखा है इन्होंने, 87 दे रखा है। एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन क्या दे रखा है, मतलब 1 से लेकर के 5 तक का एवरेज इन्होंने क्या दे रखा है बेटा, 79। नेक्स्ट थ्री क्या हो जाएंगे बेटा, 5 से 8 का एवरेज क्या दे रखा है इन्होंने, 92। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू नहीं पता हमको, और इन सब का एवरेज इन्होंने क्या दे रखा है, 87। यही क्वेश्चन है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये नाइन्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ये नाइन्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ये हमको निकालना है। पहले ओरिजिनल मेथड करते हैं, मेथड 1 से एक बार बता देता हूं जो इसकी सिंपल मेथड है, फिर उसके बाद फास्ट मेथड से भी बता देंगे, ट्रिक से भी बता देंगे कैसे सॉल्व होता है ये। तो भाई इसमें क्या करोगे, ये तुम्हें एक्स निकालना है, तो देखिए सम को इक्वल कर दो। टोटल एवरेज क्या है बेटा, 87। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 9। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टोटल सम आ जाएगा, है ना। एवरेज इंटू नंबर क्या हो जाता है, टोटल सम। और यहां पर फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है, 79। तो 79 इंटू 5 क्या आ जाएगा बेटा, इनका सम, पहले 5 का सम आ जाएगा, प्लस यहाँ टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3। उनका एवरेज कितना दिया, 92। 5 से 8 कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3। उनका एवरेज क्या है, 92। तो 92 इंटू 3 क्या दे देगा, इनका सम दे देगा, प्लस लास्ट में एक नंबर बचा एक्स। तो मैंने क्या निकाल लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये बेटा सम ही तो है, हर ऑब्जर्वेशन का सम है, और ये भी क्या है, हर ऑब्जर्वेशन का सम है। तो यहां से बड़ी इजिली आप एक्स निकालोगे, क्योंकि एक्स ही अननोन है बेटा इसमें। तो एक्स इसमें आ जाएगा आपका 112, एक्स इसमें 112 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, तो ये मेथड 1 है। इसको मेथड 2 के तरीके से कैसे सॉल्व करें, ठीक है, मेथड 2 में कैसे सॉल्व करें। तो भाई 5 ऑब्जर्वेशन का 79 दे रखा है इन्होंने एवरेज, नेक्स्ट 3 का 92 दिया है, लास्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकालना है अपने को क्या होगी, और इन सब का एवरेज क्या दिया हुआ है ना, 87 दिया है। तो मैं अब डेविएशंस निकालता हूं, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए बेटा, ये टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5। ये है 5 से 8, 3 ऑब्जर्वेशन ये रही, और ये लास्ट ऑब्जर्वेशन, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन। पहले ये एवरेज है, तो एवरेज से एवरेज डेविएशन निकालिए, कितने का आ रहा है, 79 माइनस 87 कितना आ रहा है बेटा, -8। -8 आ रहा है, ये -8 आया है, ठीक है। पर टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5। तो -8 इंटू 5 करिए, -40 आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहां पर निकालिए, 92 माइनस 87 कितना आ जाएगा बेटा, +5। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 से 8, 3 ऑब्जर्वेशन है, तो ये यहां आ जाएगा बेटा +15। -40 +15 कितना हो जाएगा, सर हो जाएगा -25। मतलब बेटा डेविएशन कितना आ रहा है, -25 का डेविएशन आ रहा है। और तुम्हें पता है कि इनका एवरेज अगर 87 है, तो नेट डेविएशन तो हमेशा 0 ही होना चाहिए, राइट। तो ये -25 को कौन बैलेंस करेगा, ये लास्ट नंबर बैलेंस करेगा। तो ये लास्ट नंबर, अगर ये -25 है, तो ये लास्ट नंबर कितना होना चाहिए बेटा, 25 ज्यादा होना चाहिए, +25 होना चाहिए, है ना, +25 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 87 + 25, इसकी वैल्यू हो जाएगी 112, क्योंकि यहां से -25 आ रहा है। तो ये वाली ऑब्जर्वेशन एवरेज से +25 होना चाहिए, तो मैंने वही किया, एवरेज में 25 ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई। बताइए, एनी डाउट्स। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है किसी स्टेप में, बताइए।
और जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल ध्यान से सुनो, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। ध्यान पूरा इधर होना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34 एंड एवरेज ऑफ, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाए जा रहे हैं यूजिंग ट्रिक्स एंड मेथड्स, वो सारे ही क्वेश्चन एक्स और वाई लेकर के आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं समझ में आता है तो आप एक्स और वाई लेकर के कर सकते हो, वो तरीका आपके पास हमेशा अवेलेबल है, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है कभी सवाल। और अगर वो शॉर्टकट से हो रहा है, जल्दी हो रहा है, तो जो मेथड आपको क्लास में बताई जा रही है, ट्रिक्स बताई जा रही है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और 95% क्वेश्चन डायरेक्टली विद इन सेकेंड्स कर पाओगे अगर ये मेथड्स यूज करोगे तो, ठीक है। एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेटा is 28 and average of, ये क्वेश्चन है बेटा आरबीआई का, ठीक है, आरबीआई एग्जाम, आरबीआई का क्वेश्चन है ये। और हाँ, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डेटा इज 47, एक मिनट, हाँ, फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 डेटा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं एक बार बता देता हूं। और जो भी क्वेश्चन क्लास में करवाए जा रहे हैं सब क्वेश्चन वापस से आप लोग ट्राई करो खुद से, ठीक है, विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, तभी मतलब निकलेगा, ठीक है, क्लास करने का। एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेटा, तो फर्स्ट 3 डेटा का एवरेज क्या दिया हुआ है इन्होंने, फर्स्ट 3 डेटा का एवरेज दिया हुआ है इन्होंने 28। नेक्स्ट 3 डेटा क्या हो जाएंगे बेटा, 4 से लेकर के एवरेज ऑफ नेक्स्ट टू डेटा, तो 4 से लेकर के 5 का एवरेज कितना है बेटा, 47। और बचे कौन, अब 6 और 7 बचे, 6 7, इनका एवरेज क्या है यही हमें निकालना है। टोटल 7 ऑब्जर्वेशन, इन सबका एवरेज दिया हुआ है इन्होंने 34। तो वही बेटा सेम मेथड यूज कर सकते हो जो मैंने अभी बताया आप लोग को, ठीक है। एवरेज डेविएशन निकाल लो, नेट जीरो कर दो, बस इतना ही करना है, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। देखो 28 माइनस 34 करिए, कितना आ रहा है, -18। 47 माइनस 34 करो, अच्छा ये -18 आया है, ठीक है, -18 तो ये आ गया, पर ये -18 को इंटू करना पड़ेगा क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन 3 है, ठीक है। तो -18 इंटू 3 करोगे, सॉरी सॉरी सॉरी, 28 -34 कितना आ जाएगा, -6, -6 को 3 से इंटू कर दोगे तो आ जाएगा नेट यहाँ से -18। 47 -34 करोगे तो आ जाएगा +13, ठीक है। और 2 ऑब्जर्वेशन है तो +13 इंटू 2 कर दोगे तो +26 आ जाएगा। तो यहां से नेट कितना आ रहा है बेटा, -18 +26 कितना हो जाएगा, +8। तो ये 1 से लेकर के 5 ऑब्जर्वेशन में बेटा +8 डेविएशन आ रहा है। तो ये बैलेंस कौन करेगा बेटा, ये 2 ऑब्जर्वेशन बैलेंस करेंगी, है ना, ये 2 ऑब्जर्वेशन बैलेंस करेंगी, ठीक है, ये दोनों ऑब्जर्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ, +8 यहां से आ रहा है, ठीक है, और आपको निकालना है फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट टू डेटा का क्या एवरेज होगा। तो +8 आ रहा है बेटा, ये दोनों मिलकर के कितना देना चाहिए, -8 देना चाहिए, है ना, ये दोनों मिलकर के कितना देना चाहिए, -8 देना चाहिए। एक बार मैं समझा देता हूं, तो इन दोनों का एवरेज मान लो एक्स है, मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर इन दोनों का एवरेज एक्स है तो x-34 बेटा क्या आना चाहिए, बताइए, x-34 क्या आना चाहिए, x-34 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ +8 आ रहा है तो ये मिलकर के -8 देना चाहिए।
बताइए, हमें यही निकालना है कि फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट टू डेटा। तो ये लास्ट के टू डेटा है ना, 6 और 7, इनका एवरेज क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है, अगर मैं इसका बेटा एवरेज एक्स मान लेता हूं, एक्स, ठीक है, एक मिनट फिर से लिखता हूं, इसका एवरेज बेटा एक्स मान लेता हूं अगर मैं, तो एक्स माइनस 34 करने पर क्या आता है सर, डेविएशन आता है। पर यहां पर टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, दो ऑब्जर्वेशन है, राइट, दो ऑब्जर्वेशन है। तो 2 × x−34 यहां से क्या आ जाएगा बेटा, डेविएशन आएगा। और वो डेविएशन कितना आना चाहिए, देखो 1 से लेकर के 5 का डेविएशन कितना आया है सर, +8 आया है। तो ये दोनों मिलके कितना देना चाहिए बेटा, -8, तभी दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, नेट डेविएशन 0 हो जाएगा। तो इनका डेविएशन कैसे निकलेगा, मान लो इनका एवरेज एक्स है, तो x−34 क्या दे देगा बेटा, एवरेज का डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ दो ऑब्जर्वेशन है तो 2 से इंटू भी करोगे, तो ये क्या आ गया, इनका डेविएशन आ गया। और ये कितना आना चाहिए बेटा, -8 आना चाहिए, है ना। उसको सॉल्व करो, 2x इज इक्वल टू -8 + 68, कितना हो गया ये, 60, है ना। तो x कितना आ गया बेटा, 30, मतलब इन दोनों का एवरेज 30 होगा। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे सॉल्व हो रहा है ये, ठीक है। पर अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो ये और लंबा पड़ गया, इससे बढ़िया तो एक्स वगैरह लेकर के सॉल्व कर लेते। सिंपल है, इसका लॉजिक समझो, सिंपल सिंपल कैसे निकालोगे, +8 आ रहा है ना बेटा, यहाँ से 1 से लेकर के 5 का +8 आ रहा है डेविएशन, ठीक है, +8 डेविएशन आ रहा है 1 से लेकर के 5 का, ठीक है। ये +8 कहां से, ये जो +8 है बेटा, ये बैलेंस होगा कहां से, ये दो बची हुई ऑब्जर्वेशन अगर -8 दे दें तो, अगर ये दोनों मिलकर के -8 देंगे बेटा, अगर ये दोनों मिल करके -8 अगर देंगे, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज कितना देंगे सर, ऑन एन एवरेज तो -4 देंगे, है ना। अगर दोनों मिलकर के बेटा -8 देंगे तो एवरेज कितना देंगे सर, एवरेज -4 देंगे, है ना, एवरेज -4 देंगे। और तुम्हें पता है बेटा कि अगर ये एवरेज -4 देंगे तो इसका मतलब क्या है, इनकी एवरेज क्या होगा सर, इनका एवरेज 34 से 4 कम होगा, तो 30 हो जाएगा। ऐसे निकाल लो डायरेक्ट, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। फिर से एक बार बता देता हूं, देखिए 1 से लेकर के 5 तक का मैंने डेविएशन निकाला जो कि आया +8, +8 डेविएशन आया। ये दो जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है बेटा, ये क्या मिलकर के देना चाहिए सर, -8, तो +8 -8 0 हो जाएगा डेविएशन, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के -8 देंगी, मतलब एवरेज कितना देंगे बेटा, एवरेज सर, एवरेज तो -4 देंगे, है ना, एवरेज -4 देंगे ये। और ये -4 का मतलब क्या है कि 34 से -4 इनका एवरेज कम है, समझ में आया। हमेशा ध्यान रखना बेटा, एवरेज में हमेशा एवरेज ही सब्ट्रैक्ट या माइनस होता है, देख रहे हो यहाँ पर 28 -34 क्यों किया, क्योंकि ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, तो एवरेज में हमेशा एवरेज माइनस प्लस होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि माइनस, यहाँ +8 आ रहा है, ये दोनों मिलकर के -8 देंगे, तो -8 + 34 मत कर देना, मतलब 34 -8 मत कर देना, क्योंकि -8 जो है वो एक नंबर है और ये एवरेज है, तो पहले इसका एवरेज निकालो। तो -8 का एवरेज क्या हो जाएगा, कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, दो, तो -8/2 इनका एवरेज आ जाएगा, एवरेज डेविएशन -4 का होना चाहिए, ठीक है। और ये एवरेज है तो एवरेज से -4 कम यानी 30 आ जाएगा। और क्वेश्चन लेकर के बताता हूं मैं इसको, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेकर के बताता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ये सिमिलर क्वेश्चन आरबीआई में आया हुआ है, ठीक है, तो ये बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दिस डेविएशन मेथड। चलिए एक और एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 30, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डेटा is 25. Find average of लास्ट 5 डेटा, लास्ट 5 डेटा का एवरेज निकालना है, ठीक है भाई। सात सात जो डेटा है उनका एवरेज 30 दिया है, फर्स्ट 2 का एवरेज क्या दिया हुआ है इन्होंने, 25। तो 3 से लेकर के 7, मतलब टोटल बाकी के जो रिमेनिंग है उनका एवरेज क्या है वो हमको निकालना है। और इन सब का एवरेज क्या दिया हुआ है बेटा, इन्होंने 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो वही डेविएशन वाली मेथड है, देखिए ध्यान से देखिए।
यहाँ से निकाली डेविएशन, 25 माइनस 30 कितना, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है। 25 माइनस 30 कितना हो गया बेटा, -5। ये -5 क्या है, एवरेज डेविएशन है। तो नेट कितना हुआ, टोटल दो ऑब्जर्वेशन है, तो -5 इंटू 2 हो जाएगा -10। मतलब ये दोनों मिलकर के कितना दे रहे हैं बेटा, -10। तो ये -10 कहां से बैलेंस होना चाहिए, रिमेनिंग वाले मिलकर के +10 दे दें बस। ठीक है, तो रिमेनिंग वालों को कितना देना है बेटा, +10। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है सर, टोटल 5 है, 3 से लेकर के 7 5 है। तो एवरेज डेविएशन कितना देना है इनको सर, 10 डिवाइडेड बाय 5, जो कि हो जाएगा +2। मतलब जो यहाँ का एवरेज आ रहा है ना बेटा, वो 30 से +2 ज्यादा है, होगा। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, 30 + 2, मतलब 32। बड़ी इजिली निकाल सकते हो। सेम मेथड है वही डेविएशन निकालने की। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले बेटा आप लोग को ना नंबर, डेविएशन इन नंबर निकालना होता है। पहले आप एवरेज निकालते हो, एवरेज डेविएशन जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे इंटू कर देते हो, तो नेट डेविएशन आ जाता है ना। हम ध्यान रखना बेटा, नेट डेविएशन को हमेशा 0 करते हैं, यही से ये सम भी है बेटा, सम। ठीक है, सम भी है ये। तो नेट जो डेविएशन आता है उसको 0 करना होता है आपको। तो -10 यहाँ आ रहा है, तो यहां से +10 आना चाहिए। +10 नंबर में है, तो इसका एवरेज में पहले कन्वर्ट करो। तो एवरेज कितनी ऑब्जर्वेशन है, टोटल 5। तो एवरेज कितना है, +2। मतलब एवरेज डेविएशन कितना आ गया बेटा, +2। तो इनका एवरेज कितना होगा, 30 से +2 ज्यादा। बताइए। बताइए जी, कोई स्टेप में डाउट है तो पूछ सकते हो आप। जी बोलिए, क्या डाउट है, कोई डाउट है इसमें, जल्दी जल्दी बताइए ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं। ठीक है, थोड़ा रिप्लाई जल्दी किया करो ना। ओके, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स, एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना है बेटा, ध्यान से देखो। जो मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ये वाला जो क्वेश्चन करवाया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एवरेज था। ठीक है, ये एवरेज है ना। तो ये तो क्या है, मैंने डायरेक्टली नंबर से इंटू माइनस कर दिया एवरेज को। ठीक है, तो आप वो बोलोगे कि सर नंबर से एवरेज को कैसे माइनस किया। बेटा ध्यान रखो, एक ही जब नंबर होता है ना, तो उसका एवरेज वो खुद होता है, राइट। 31 का एवरेज क्या होगा, 31 डिवाइड बाई 1, एक ही ऑब्जर्वेशन है, तो 31 ही इसका एवरेज है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 31 से माइनस कर दिया 43 को। अगर कुछ लोग को डाउट ये आ रहा हो, तो इसका रीजन यही है कि 31 का एवरेज 31 ही है, तो एवरेज माइनस एवरेज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा एवरेज माइनस एवरेज होगा हमेशा, कभी भी डाउट आए तो। ठीक है, आपको क्या करना है, अल्टीमेटली नेट डेविएशन निकालना है। ठीक है, एवरेज डेविएशन से नेट डेविएशन निकालना है। वो कैसे आता है, इनटू ऑब्जर्वेशंस करके। और ये नेट जब आ जाएगा बेटा, इनमें ही आपको क्या करना है, 0 करना है इसे। बस इतना दिमाग लगाना है। चलिए, एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इज 14 ईयर्स 4 मंथ्स ड्यू टू ड्यू टू एडमिशन ड्यू टू एडमिशन of 5 new students, average becomes 13 years 9 months, while age of age of new one age of new one in new 5 student is 9 year 11 month. Find average age of remaining 4 students. Remaining age
फाइंड एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 4 स्टूडेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज दे रखा है 14 ईयर्स 4 मंथ। पहले इसके लिए कंसेप्ट बताता हूं कि ईयर को माइनस और सब्सट्रैक्ट कैसे करना होता है, ठीक है। जैसे बेटा देखो यहाँ पर 14 ईयर्स 4 मंथ दिया है, अगर मैं तुमको बोलूं कि 14 ईयर्स 4 मंथ में से 12 साल 6 महीने घटाओ तो कैसे करते हैं इसे, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक तरीका तो ये है बेटा 14 ईयर 4 मंथ को मंथ में कन्वर्ट कर दो, वो भी कर सकते हो, पर नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे सर? देखिए 4 मंथ, मंथ से मंथ सब्ट्रैक्ट होगा, ईयर से ईयर होगा, मंथ से मंथ होगा, 4 माइनस 6 तो हो नहीं सकता, तो मतलब कैरी लेना पड़ेगा, तो ये 14 ईयर से कितना हो जाएगा बेटा? ये 13 हो जाएगा। और कैरी, जब ये कैरी जाएगी ना बेटा, तो एक साल कैरी जा रही है इसके ऊपर, 4 मंथ के ऊपर ना बेटा एक साल आ रहा है, ऐड हो रहा है। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं बेटा? 12 मंथ होते हैं। तो ऐड कितना होगा यहाँ पर? प्लस 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 10 मंथ, ठीक है। और ईयर कितने हो गए? 13 माइनस 12 इज 1 ईयर। ये आंसर आएगा। मतलब 14 ईयर 4 मंथ से घटाना है 12 ईयर 6 मंथ को, तो आंसर आता है 1 साल 10 महीने। कैसे आता है मैंने यही एक्सप्लेन किया। अगर चाहो तो डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हो, इस सबको पूरे को मंथ में कन्वर्ट कर लो, इसको ही मंथ में कन्वर्ट कर लो, दोनों को माइनस कर लो, आंसर मंथ में आएगा, उसको फिर ईयर में कन्वर्ट कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको अपना टाइम बचाना है कि बर्बाद करना है, उसके हिसाब से कन्वर्ट करने में एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। याद रहेगा ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में वापस चलते हैं। क्वेश्चन में वापस चलते हैं, ठीक है। एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 14 ईयर्स 4 मंथ। ड्यू टू एडमिशन ऑफ 5 नए स्टूडेंट आ रहे हैं बेटा, तो एवरेज एज कितनी हो जा रही है? 13 ईयर्स 9 मंथ, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दिया, देखो ध्यान से। टोटल यहां पर बेटा 30 स्टूडेंट थे, इनकी एवरेज एज दे रखी इन्होंने 14 ईयर 4 मंथ, ओके। फिर बोल रहे हैं कि 5 न्यू स्टूडेंट आए, यहां पर 5 न्यू स्टूडेंट आए, इनकी एवरेज एज हमें नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है। जब ये 5 नए स्टूडेंट आए ना बेटा, तो टोटल एवरेज एज इनकी, मतलब टोटल कितने हो गए बेटा? 35 स्टूडेंट हो गए, राइट। इनकी एवरेज एज इन्होंने कितनी बता रखी है? या वो हो जाती है बेटा 13 ईयर्स 9 मंथ हो जाती है एवरेज एज, ये बोल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि जो नया, जो उसमें से बेटा 5 स्टूडेंट जो आए हैं ना, उनमें से एक बंदे की एज कितनी है? 9 ईयर 11th मंथ। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है बाकी बचे हुए 4 लोगों की एवरेज एज क्या होगी। फाइंड द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 4 स्टूडेंट, ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये इन्होंने डेटा दिया है, मतलब 1 से लेकर के 30 का एवरेज ये है, और जो नए 5 स्टूडेंट आए हैं उनका एवरेज नहीं पता, और इन सबका मिलाकर के एवरेज 13 ईयर 9 मंथ दिया हुआ है। तो क्या मैं यहां से इनका एवरेज निकाल सकता हूं? देखिए बहुत आसान है। चलिए डिफरेंस ले लीजिए, डेविएशन निकालिए पहले। 14 ईयर 4 मंथ माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 13 ईयर 9 मंथ्स, ठीक है। 14 ईयर 4 मंथ में से घटाना है आपको 13 ईयर 9 मंथ को, ओके। तो 14 का हो जाएगा ये 13, और ये कितना होगा? कैरी कितनी आएगी बेटा? प्लस 12, है ना। तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 7 मंथ, और यहां पर हो जाएगा 0 साल, मतलब टोटल 7 मंथ आया है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है बेटा? प्लस 7 मंथ आया है, राइट। तो प्लस 7 तो एवरेज आया है, और टोटल कितने हैं बेटा? 30 स्टूडेंट हैं, तो प्लस 7 इंटू 30 कर दिया मैंने। तो टोटल कितना आ गया बेटा? प्लस 210 मंथ आ गया टोटल, ओके। और तुम्हें पता है बेटा ये प्लस 212 मंथ क्या है? ये बैलेंस करेंगे, ये वाली ऑब्जर्वेशन इसको बैलेंस करेगी, राइट, जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तभी तो जाकर के इनका एवरेज ही आएगा, है ना। अदरवाइज तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, 13 ईयर से एक्स्ट्रा हो जाएगा एवरेज। तो ये कितना मिल करके देना चाहिए सर? ये मिल करके ना -210 देना चाहिए। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है बेटा?
5 न्यू स्टूडेंट हैं ये, तो डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज डेविएशन इनका कितना आ रहा है बेटा? एवरेज डेविएशन आ रहा है -42 सर। कहने का मतलब क्या है, ये जो नए 5 स्टूडेंट हैं इनकी एज 13 ईयर 9 मंथ से 42 मंथ कम होगी, राइट, माइनस में है क्योंकि। तो इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी बेटा? इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी सर? इनकी एवरेज एज 13 ईयर्स 9 मंथ, 13 ईयर्स 9 मंथ से 42 मंथ्स कम होगी। 42 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करिए, कितने ईयर होंगे बेटा? 12 से डिवाइड करो इसको, 12 से डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे बेटा? 3 साल, है ना? 12 से डिवाइड करिए इनको, 3 साल आएंगे। और कितने महीने आएंगे? 6 महीने आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो बता दो। 42 से डिवाइड कर दोगे 12 को, तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपका वो आपके ईयर्स होंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपके मंथ्स हो जाएंगे। तो ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंस ले लीजिए बेटा, क्योंकि 13 ईयर 9 मंथ से 42 कम होना चाहिए। 42 का मतलब क्या है? 3 साल 6 महीने। तो डिफरेंस लोगे तो 3 मंथ, और 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 10 ईयर, 10 ईयर। तो मतलब जो नए 5 स्टूडेंट आए हैं ना बेटा, इनकी एवरेज एज कितनी आई है सर? इनकी एवरेज एज जो है वो 10 ईयर 4 मंथ आई है ना? इनकी एवरेज एज जो है 10 ईयर, सॉरी 10 ईयर 3 मंथ आई है। यहां तक क्लियर है पिक्चर? बताइए जल्दी, यहां तक सब क्लियर है? ओके, चलिए अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं अभी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि ये 5 न्यू स्टूडेंट की एवरेज एज क्या है। क्वेश्चन में हमसे कुछ और पूछा है। क्या पूछा है? टोटल देखिए 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टूडेंट है। क्वेश्चन में आपको ये बताया है बेटा, उनमें से जो एक स्टूडेंट है उसकी एज बता दी है। क्या बताइए इन्होंने? देखिए ध्यान से, 9 ईयर 11 मंथ। इस बंदे की एज कितनी है बेटा? 9 ईयर 11 मंथ है इसकी एज। जूम करता हूं थोड़ा। 9 ईयर 11 मंथ इसकी जो है एज है। और आपने निकाला बेटा, अभी निकाला आपने, कि ये जो टोटल 5 स्टूडेंट है इनकी एवरेज एज कितनी आई है बेटा? आई है सर 10 ईयर 3 मंथ आई है इनकी एवरेज एज। 10 ईयर 3 मंथ इनकी एवरेज एज आई है। तो क्या अगेन आप डेविएशन वाला रूल लगा करके ये 4 बंदों की एवरेज एज निकाल सकते हो? यही हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो 4 लोग हैं ना, जो नए 4 लोग आए हैं, इनकी एवरेज एज क्या होगी? तो बहुत ईजी है बेटा। देखिए टोटल दिया हुआ इनका एवरेज 10 ईयर 3 मंथ, है ना? ये पहले वाला बंदा इसका 9 ईयर 11 मंथ है। तो आपको ना रिमेनिंग 4 स्टूडेंट्स की क्या निकालनी है? आपको एवरेज एज निकालनी है। तो बेटा डेविएशन निकाल लो, एक ही बंदा है तो एवरेज यही होगा। तो एवरेज 9 ईयर 11 मंथ से माइनस करना होगा बेटा आपको 10 ईयर 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स, 10 ईयर 3 मंथ्स को। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर नेगेटिव आएगा। और कितना नेगेटिव आएगा बेटा? 9 ईयर 11 मंथ, तो ईयर वहां से जाएगा और ये हो जाएगा 11 प्लस 12, आपका हो जाएगा ये 23। एक मिनट एक मिनट, कितना आ रहा है ये? इसका आंसर क्या आ रहा है? 9 ईयर 11 मंथ को माइनस करना है अपने को 10 ईयर 3 मंथ से। 1 ईयर 8 मंथ आ रहा है, 1 ईयर 8 मंथ 20 आ रहा है ना ये? तो हाँ, 1 ईयर 8 मंथ आ रहा है, 1 ईयर 8 मंथ आ रहा है ये, मतलब टोटल 20 मंथ्स आ रहा है ना? 20 मंथ्स आ रहा है। एक मिनट में एक बार चेक करता हूँ इसमें, एक मिनट दीजिए मुझे। क्वेश्चन में 9 ईयर 11 मंथ दिया हुआ है। ओहो, नहीं नहीं, ये नहीं आएगा ना। देखो तो कितना आ रहा है आपका? देखो आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट होगा 10 ईयर 3 मंथ में से 9 ईयर 11 मंथ घटाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 15 माइनस 11, मतलब 4 4 महीने आएंगे बेटा नेगेटिव में। एक बार चेक करो अपना आंसर, ठीक है?
4 महीने नेगेटिव में आएंगे, यहां से आएगा -4 मंथ आएगा नेगेटिव में, ठीक है। और ये -4 बेटा, ये जो बाकी के 4 बंदे हैं ना, ये मिलकर के कितना देना चाहिए सर, ये +4 मंथ देना चाहिए। और टोटल 4 बंदे हैं तो एवरेज कितना देना चाहिए बेटा, +1, एवरेज +1 देना चाहिए। मतलब ये जो 4 बंदे हैं इनका एवरेज एज ये वाले एवरेज से +1 ज्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब कितनी होगी, +1 मंथ में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 10 ईयर 4 मंथ्स, यही आपका आंसर है। इनकी एवरेज एज ही तो निकालनी थी ये रिमेनिंग 4 बंदों की, तो ये आ जाएगी 10 ईयर 4 मंथ्स। एक बार क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, पर ये ऐसे सॉल्व होगा। बताइए, कोई डाउट है किसी स्टेप में तो बताइए। ये सब्ट्रैक्ट करो अच्छे से, आंसर यहाँ पर आएगा बेटा, सॉरी यहाँ पर -4 मंथ आएगा आंसर, करके देखना है। 1 ईयर 8 मंथ नहीं आएगा भाई, ओके, तुम उल्टा सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे, ठीक है, ओके। देखो, नेगेटिव में ही आंसर आएगा, बड़े से ही सब्ट्रैक्ट कर, देखो छोटा नंबर बड़े से ही सब्ट्रैक्ट होता है, बस माइनस साइन आ जाता है, बस कर लो ऐसे, ठीक है। तो 10 ईयर 3 मंथ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 9 ईयर 11 मंथ को, कैरी आएगी, ठीक है। तो ये 3 मंथ कितना हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा, 14 सॉरी 15 हो जाएगा, 15 -11 हो जाएगा 4, और नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़ा नंबर छोटा नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो -4। चलिए, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना वीडियो में, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है बेटा एवरेज में। एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर बेटा, एग्जांपल लेते हैं, 1 2 और 3 तीन नंबर है, इनका एवरेज कितना आ रहा है सर, इनका एवरेज आ रहा है 2, एवरेज कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 6/3 is 2। क्या हो बेटा अगर मैं सब में हर नंबर में +2 करूं, हर नंबर पे मैं *2 करूं, या हर नंबर पे /2 करूं, है ना? तो क्या चेंजेस होंगे इसमें, या माइनस करूं -2, एवरेज में क्या चेंज होगा, ये है क्वेश्चन। तो मेरा आंसर मैं आप लोग को बता देता हूं कि बेटा अगर आप कोई भी चेंज हर ऑब्जर्वेशन में करोगे ना, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो इंटू हो, चाहे वो डिवाइड हो, चाहे वो माइनस हो, अगर हर ऑब्जर्वेशन में करोगे बेटा तो एवरेज भी वैसे ही चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप हर नंबर को +2 से बढ़ा देते हो तो जो एवरेज होगा ना वो भी +2 से बढ़ जाएगा, मतलब एवरेज हो जाएगा +4, 4 हो जाएगा एवरेज। अगर हर नंबर को आप इंटू 2 करोगे तो एवरेज भी इंटू 2 हो जाएगा बेटा, इंटू 2 हो जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा बेटा 4। अगर हर नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो एवरेज भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब एवरेज आ जाएगा 1। हर नंबर को 2 से माइनस करोगे तो एवरेज भी 2 से माइनस हो जाएगा, मतलब एवरेज आ जाएगा 0। करके देख लो। कहने का मतलब ये है बेटा, हर ऑब्जर्वेशन में जो भी चेंज होता है वही सेम चेंज जो है एवरेज में हो जाता है। ये याद रहेगा आप लोगों को, बताइए। और इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है, इसका लॉजिक जो है बेटा बहुत सिंपल सा है। देखो एक प्लस वाला एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ। देखो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3। मैंने क्या बोला भाई कि सब में तुमने ऐड करना है +2, सब में कितना ऐड करना है बेटा +2। तो 1 + 2 करोगे, +2 + 2 करोगे, +3 + 2 करोगे, नीचे कितना आएगा, नीचे तो ऑब्जर्वेशन तो सेम ही रहेगी ना 3। अब देखो यहाँ पर 1 ये जितने भी +2 है ना सबको मैं बाहर कर रहा हूं, देखिए 1 + 2 + 3 हो जाएगा। और टोटल +2 कितनी बार आए हैं बेटा सर, 3 बार आए, 3 बार आए हैं ना, 3 × 2 डिवाइडेड बाय कितना है बेटा 3। इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, आप हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 × 2 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो बेटा, मुझे बताइए ये क्या है, ये चीज क्या है सर, ये तो पुराना एवरेज है, ये तो पुराना एवरेज है, प्लस ये कितना है बेटा 2 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, +2, मतलब अगर हर नंबर को मैंने +2 से इंक्रीज किया तो एवरेज भी क्या हुआ बेटा +2 हो गया। हेंस प्रूफ्ड, प्रूफ भी कर दिया मैंने। ऐसे ही प्रूफ इंटू के लिए भी है, डिवाइड के लिए भी है, माइनस के लिए भी है। पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें कि जो भी चेंजेस हर नंबर में होते हैं वही चेंज एवरेज में होता है। इज इट क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एवरेज के ऊपर आते हैं वो एज एज वाला कंसेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होकर के आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन है 5 years अगो, अलग अलग फॉर्म में सेम ही क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में आया हुआ है। 5 year अगो दी एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ was 23 years. 23 years. 5 साल पहले एवरेज एज हस्बैंड और वाइफ की कितनी थी? 23 years थी। ओके, 5 years, सॉरी टुडे, आज क्या है? टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड इज 20 years। तो बताइए कि चाइल्ड की एज क्या होगी? हाउ ओल्ड इज चाइल्ड? चाइल्ड की एज क्या होगी? ठीक है, इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में कि 5 साल पहले एवरेज एज हस्बैंड और वाइफ की कितनी है? 23 years है। आज जो है हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड तीनों की एज जो है, एवरेज एज है वो 20 years है। तो आपको बताना है कि हाउ ओल्ड इज चाइल्ड, चाइल्ड की एज क्या होगी, ठीक है, ये आप लोग को बताना है। ओके, देखिए 5 साल पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 साल पहले इनकी एवरेज एज कितनी है बेटा? हस्बैंड एंड वाइफ की एवरेज एज 5 साल पहले कितनी है? 23। तो मैंने आपको बताया 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा बेटा? हस्बैंड भी 5 साल, उसकी एज बढ़ेगी 5 साल बाद, राइट? और वाइफ की भी एज क्या बढ़ेगी? 5 साल बढ़ेगी। तुम्हें पता है बेटा, जब भी हर ऑब्जर्वेशन में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होती है तो एवरेज भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। मतलब एवरेज भी कितना बढ़ गया होगा बेटा? +5, मतलब 28। ये क्लियर है भाई? 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ का एवरेज था 23, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा एवरेज? क्योंकि दोनों की एज 5 से बढ़ेगी, तो 5 साल बाद इनका एवरेज हो जाएगा 28। मतलब आज जो है, आज 5 साल मतलब आज, 5 साल बाद मतलब आज की बात कर रहा हूं मैं, आज इनका एवरेज एज क्या है? 28। बस क्वेश्चन खत्म है बेटा। देखो, हस्बैंड, वाइफ और इनका एक चाइल्ड है, तीनों की आज की एवरेज एज क्या है? ये इन्होंने दे रखी है, कितनी है बेटा? 20 years। 20 years, राइट, 20 years। हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज हमने अभी निकाला, आज की। देखो इन्होंने जो एवरेज एज दी थी ना बेटा, वो 5 साल पहले की दी थी, तो आपको पहले आज की एवरेज एज निकालनी पड़ेगी इनकी। तो कितनी हमने निकाली? 28। 28 है। हमें निकालना है बेटा चाइल्ड की एज क्या है, ये निकालना है, ठीक है। चाइल्ड की एज क्या है ये हमें निकालना है। तो हस्बैंड और, अब डेविएशन यूज कर लो डायरेक्ट, तो कितना करोगे बेटा? 28 - 20 करो, कितना हो जाएगा? 8 +8 +8। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 2, तो +8 × 2 मतलब +16। मतलब ये दोनों मिलकर के कितना दे रहे हैं बेटा? +16। मतलब ये चाइल्ड की एज कुछ ऐसी होनी चाहिए कि ये जो है कितना दे दे? -16 दे दे, राइट, -16 दे दे। -16 देना है इसको, चाइल्ड को, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन कितनी सर? 1 है, तो एवरेज कितना देना है सर? एवरेज -16 देना है। मतलब चाइल्ड की जो एज होगी ना, वो एवरेज से -16 जो है वो क्या होगी? कम होगी। मतलब चाइल्ड की एज कितनी हो जाएगी बेटा? 20 - 16 मतलब कितना हो जाएगा ये? 4 years। यही आंसर है, यही हमको निकालना था कि चाइल्ड की एज क्या है। 4 years। हम्म, दिखने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, तो कुछ नहीं करना होता है। कुछ पुरानी डेट, पुरानी
एज दी हुई होती है, तो पहले आप प्रेजेंट एज निकाल लो, ठीक है, फिर एवरेज वाला कंसेप्ट यूज कर लो, सिंपल होता है, बस ये एक एक्स्ट्रा स्टेप होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 years ago, average age of family of 5 members was 17 years। 5 साल पहले, 3 साल पहले 5 लोग की फैमिली की एज क्या थी बेटा? 17 साल थी। आप खुद से ट्राई कर सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन है, खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वेट मत करो मेरे सॉल्यूशन लिखने का, ठीक है। अ बेबी हैविंग बीन बोर्न, एक बेबी हुआ बेटा, तो एवरेज एज क्या हो गई? एवरेज एज ऑफ फैमिली इज सेम टुडे। फाइंड एज ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड की एज निकालनी है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो भाई 5 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, 5 लोग हैं टोटल। 3 साल पहले इनकी एवरेज एज कितनी है बेटा? 17। तो 3 साल बाद इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी? क्योंकि सबकी एज 3 से बढ़ेगी तो एवरेज भी 3 से बढ़ जाएगा, मतलब 20 साल हो जाएगी एवरेज एज आज इनकी। सही बात है। तो भाई ये जो 5 बंदे हैं ना, प्लस एक चाइल्ड हुआ इनका, ठीक है, तो ये 5 मेंबर की एवरेज एज आज क्या है बेटा? 20 years। चाइल्ड की हमको निकालना है, और टोटल इनकी जो एवरेज एज है आज की डेट में, वो ये बोल रहे हैं कि वही है जो 3 साल पहले थी। 3 साल पहले कितनी थी बेटा? 17। तो अभी भी क्या है? 17 है। बस डेविएशन निकाल लो, करो। 20 - 17 करो, कितना होता है? 3। टोटल कितने मेंबर्स हैं? +3 होता है। टोटल 5 मेंबर्स हैं तो +15 आ रहा है यहाँ से। चाइल्ड की एज क्या हो जाएगी बेटा? चाइल्ड की एज हो जाएगी 15 - 15, राइट? -15 देना चाइल्ड को, तो चाइल्ड जो है 17 से -15 कम होगा, मतलब 2 years। इसकी एज आ गई 2 साल, यही आंसर है इसका। ये क्लियर हो गया? एज वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए? कैसे होता है बेटा? प्रीवियस ईयर का डेटा दिया रहता है, आज के ईयर में लाओ, एवरेज का शॉर्टकट मेथड बताइए, वो यूज कर लो, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये मैं पेन चला रहा हूं ना तुम लोग को समझाने के लिए चला रहा हूं। बताओ इसमें कौन सी ऐसी कैलकुलेशन है बेटा? एक चीज मुझे बताइए आप, इसमें ऐसी कौन सी कैलकुलेशन है? 17 + 3 मन में नहीं हो सकता ये? 20, ठीक है, ये मन में नहीं हो सकता कैलकुलेशन। सारी चीज बेटा पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत इंटू कर लोगे, यहाँ माइनस कर लोगे, बस इतना ही करना है। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। पर अगर सेम क्वेश्चन आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है, ओके। और अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपीएससी के जो सवाल आते हैं बेटा, ये जो मेथड्स मैं बता रहा हूं ये और ज्यादा यूजफुल है बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा, वो चाहते हैं कि पेन चलाओ, ठीक है, ठीक है। पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन ये ऐसे दिखेंगे कि किसी कहीं ना कहीं नोट्स के ही किसी पार्ट से आएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। पर जो बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एसएससी हो गया बेटा आपका, है ना, बैंकिंग एग्जाम है, वो स्पीड का खेल है। वहां पर क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने, ओके। तो वहां बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। यूपीएससी में सफिशियंट टाइम होता है सी सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, टाइम वहां पर कंस्ट्रेन नहीं होता है कभी भी। चलिए, तो ये हो गए एज वाले क्वेश्चन जो एवरेज टॉपिक से आते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, वेट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। वेट या एक तरीके कैटेगरी क्वेश्चंस है, अभी आप देखिए लैंग्वेज से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज वेट, सिर्फ वेट के ऊपर नहीं आता है, और भी बहुत सारी टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पर वहां पर कंसेप्ट कैसे यूज करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो आप देखिए। एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 84 kg। Average weight of ABC is 84 kg. If
D gain, oh, if D joins, ठीक है, if D joins the average weight becomes 80 kg. If another person E joins, E भी ज्वाइन करता है, who is 3 kg heavier than D, जो कि D से 3 kg ज्यादा है, ठीक है, रिप्लेसेस से वो ए को रिप्लेस करता है, देन एवरेज कितना हो जाता है बेटा, बी सी डी और ई का एवरेज कितना हो जाता है, 74 kg हो जाता है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड वेट ऑफ ए का वेट फाइंड करना है। मतलब ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, 3 लोग थे जिनका एवरेज वेट दे रखा है, अगर डी ज्वाइन करता है इनको तो एवरेज वेट कितना हो जाता है बेटा, 80 kg। फिर उसके बाद क्या होता है, एक ई ज्वाइन करता है पर वो डी को रिप्लेस करके ज्वाइन करता है, मतलब अब ग्रुप में कौन कौन है, बी सी डी और ई, क्योंकि ए को तो बाहर चला गया, ए बाहर चला गया, ई अंदर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ बंदे बाहर जा रहे हैं, कुछ बंदे अंदर आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन दिख जाएंगे ऐसे एग्जाम में, ठीक है। कैसे इन क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। कंसेप्ट वही है, डेविएशन का लगाना है कंसेप्ट। डेविएशन का कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से सीख लिया है, जो कल की क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है और आज की क्लास में एक्सप्लेन कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन एवरेज के कर लोगे बिल्कुल, ठीक है। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में। अब देखिए, तो अब देखते हैं एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है भाई, देखिए ए बी और सी, ये तीनों का एवरेज वेट कितना दे रखा है बेटा इन्होंने, 84, ठीक है। और डी एक और आता है, डी ज्वाइन करता है, ठीक है। तो डी अगर ज्वाइन करता है तो ये चारों का एवरेज वेट कितना हो जाता है बेटा, 80 केजी, सही बात है, 80 केजी हो जाता है। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो मेरे को अच्छी बताओ, क्या मैं यहाँ से डी का वेट निकाल सकता हूँ ना, तो चलो पहले डी का वेट निकालते हैं। देखिए डेविएशन कितना आ रहा है, +4 का आ रहा है, 4 ऑब्जर्वेशन 3 है तो +12 आ रहा है यहाँ से। तो डी का वेट कितना हो जाएगा बेटा, 80 से 12 कम होगा, ठीक है, 80 से 12 कम होगा। तो 80 से 12 कम होगा मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 68 केजी किसका वेट आ गया बेटा, डी का वेट आ गया, ठीक है। ये कैसे लाया है, यूजिंग डेविएशन वाली मेथड जो आपको बताई है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोल रहा है बेटा, इफ अनदर पर्सन ई ज्वाइन वो इज 3 kg हैवियर देन डी। तो बेटा अगर डी जो है वो 68 kg का है तो ई बेटा इससे 3 kg बड़ा है, ज्यादा है, 3 kg ज्यादा है, मतलब ये 71 kg का हो गया। ई कितने kg का है बेटा, 71 kg का है ई। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को, है ना, ई इज 71 kg। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि, और ये बी सी डी ई का जो है एवरेज वेट इन्होंने क्या दे रखा है बेटा, 74 kg दे रखा है। बी सी डी ई का एवरेज वेट इन्होंने क्या दे रखा है, 74 kg दिया है, हमें ए का वेट निकालना है। एक चीज मुझे बताओ, देखिए एक चीज मैं यहां लिख सकता हूं, ए का वेट बी प्लस सी प्लस डी, इन सबका वेट का सम क्या होगा बेटा, इनका एवरेज, एवरेज कितना दिया हुआ था इन्होंने, ए बी सी डी का एवरेज क्या दिया हुआ है सर, एवरेज 80 kg दे रखा था, जब डी ज्वाइन कर लेता तो एवरेज कितना हो जाता है, 80 kg। तो इन सबका एवरेज, इन सबका वेट का सम निकाल सकता हूं मैं, हाँ सर, एवरेज इंटू कितने लोग हैं, कितने लोग हैं बेटा, 4, 80 इंटू 4, इनका क्या हो गया बेटा, इन सबकी वेट का सम हो गया। वैसे ही क्या मैं ये बोल सकता हूं बेटा, बी सी डी ई, इनके वेट का सम निकाल सकता हूं मैं, हाँ सर, इनका एवरेज कितना हो जाता है, बता रहे हैं क्वेश्चन में 74 हो जाता है, तो 74, और लोग कितने हैं बेटा, 4। ये, इसमें कोई डाउट है, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, ये एवरेज का सम का फॉर्मूला यूज किया है मैंने, ये क्या यूज किया है मैंने, एवरेज के सम का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तो मैं एक यहां पर नया कंसेप्ट बता रहा हूं,
एक तो डेविएशन मेथड मैंने यूज किया यहाँ पर, उससे मैंने डी और ई के वेट निकाले, और एक मैं आप लोग को ये भी बता रहा हूँ बेटा कि सम का फॉर्मूला भी कैसे यूज कर सकते हो आप, वो आप लोग को ऑलरेडी पता भी है। तो दोनों को साथ में कैसे यूज करके हम अननोन वैल्यू निकालते हैं, ये मैं यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ पर बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं 1 - 2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, बताइए क्या मिलेगा सर। लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा अपने को a माइनस ई, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा a माइनस ई, ओके। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बेटा, 80 इंटू 4 माइनस 74 इंटू 4। तो a माइनस ई कितना आ गया बेटा, a माइनस ई आ गया, 4 को कॉमन ले लो, 80 माइनस 74, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 74, 6 4 जा 24। एक मिनट 74 नहीं है ये 79 है क्वेश्चन में, ये 79 है, ठीक है, ये 79, तो ये 79 इंटू 4 है, ये 79 है, मतलब ये 4 है, ठीक है। a माइनस ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। ई की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही इजिली। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए a माइनस ई की वैल्यू क्या है, 4 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस ई, और e कितना है हमने निकाल लिया था, 71 है, तो ये हो जाएगा 75, 75 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत लेंदी है, एक्स वाई करके करोगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। पहले डेविएशन यूज कर लो, सम का फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो a माइनस ई मिल जाएगा, e आपने ऑलरेडी निकाल लिया था, तो अब आप a निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, a ही निकालना था मुझे, a की वेट कितनी आ गई, 75 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे is 31 degree Celsius, and average temperature of Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday is 24.5 degrees Celsius. If average temperature of Monday was 3/8 more than average temperature of Friday, find temperature of मंडे, ये है सवाल। तो भाई साहब ये बोल रहे हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का टेम्परेचर दिया है एवरेज, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का एवरेज दिया है। ये तो एक बार लिखता हूं मैं, देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का एवरेज दिया हुआ है इन्होंने 31 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का एवरेज क्या दिया हुआ है इन्होंने, 24.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या दिया हुआ इन्होंने, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे वॉज 3/8 मोर देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे। तो मंडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है बेटा, वो है 3/8 टाइम्स मोर देन फ्राइडे, मतलब ये दिया हुआ है एक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, मंडे का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है फ्राइडे के साथ, ये ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं अगर इनका सम कर दूं बेटा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का सम क्या होगा, इनका एवरेज इंटू कितनी ऑब्जर्वेशन है सर, 4, 31 इंटू 4। इनका सम क्या हो जाएगा बेटा, इनका सम हो जाएगा सर, इनका एवरेज इंटू कितनी ऑब्जर्वेशन है, 4। दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे, थर्सडे से थर्सडे, तो मुझे यहां से क्या मिला बेटा, मंडे माइनस फ्राइडे का क्या है, 31, 4 कॉमन ले लेता हूँ, 31 माइनस 24.5, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, सेपरेट करिए, ये हो जाएगा आपका 7,
6.5, ठीक है, इंटू 4, 6.5 इंटू 4, 6.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 26, ठीक है, 26 आ जाएगा। मतलब मंडे माइनस फ्राइडे कितना आ रहा है बेटा? 26 आ रहा है। और मंडे इज इक्वल टू फ्राइडे दे रखा है इन्होंने। ये क्या बोला था इस क्वेश्चन में कि मंडे जो है ना बेटा वो 3/8 ज्यादा है फ्राइडे से। मतलब मंडे क्या हो जाएगा? 1 + 3/8 फ्राइडे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मंडे कितना हो गया बेटा? मंडे हो गया 11/8 फ्राइडे। तो मंडे अपॉन फ्राइडे का रेशियो क्या आ गया बेटा? 11/8। अब देखो, इसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, ये एक इक्वेशन है। यहां पर मंडे देखो रेशियो दिया हुआ है ना, तो मंडे को 11x मान लो, फ्राइडे को 8x मान लो, और इसमें यूज कर लो, x की वैल्यू निकाल लो। एक ये तरीका है, इक्वेशन सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालो, फिर मंडे फ्राइडे जो भी पूछा हुआ है वो निकालो। थोड़ा लॉन्ग मेथड है, इससे भी एक शॉर्ट मेथड है, सिंपल है बेटा। देखो, मंडे अपॉन फ्राइडे का रेशियो क्या है? 11/8। मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा? मंडे जो है ना वो 11 यूनिट है, ध्यान रखो। फ्राइडे कितना यूनिट है बेटा? 8 यूनिट है। मंडे इज 11 यूनिट, फ्राइडे इज 8 यूनिट। यहां पर इसमें यूज कर लो डायरेक्ट, 11 यूनिट माइनस 8 यूनिट कितना आ रहा है बेटा? 26। 11 माइनस 8 कितना होता है सर? 3 यूनिट होता है, ठीक है। तो एक यूनिट किसके बराबर आई बेटा? एक यूनिट आई है 26/3 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू क्या आई है? 26/3 के बराबर आई है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टेम्परेचर ऑफ मंडे। और तुम्हें पता है मंडे कितना यूनिट है बेटा? 11 यूनिट है। मंडे 11 यूनिट है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 11 इंटू एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 26/3। तो यही आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आ रहा है, ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा वैसे। 26 286/3, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, ऑप्शन मिल जाएगा। बताइए, समझ में आ रही है बात? यहां पर मैंने सम का फॉर्मूला यूज किया है, मैंने यहां पर सम का फॉर्मूला यहां पर यूज किया है, वो 2/8 रहेगा। क्या कहाँ गड़बड़ है? कहीं पे कोई स्टेप गड़बड़ है क्या? एक बार माइक ऑन करके बताओ, क्या डाउट है तुम्हारा? बताओ बताओ जल्दी। सर आपने 1 + 3/8 लिखा है सर, जबकि वो तो 1 हाँ, + 2/8 है ना सर वो तो। 2/8 क्यों आएगा? ये 3/8 है। सर हम्म। नहीं सर, वो मुझे भाई, 3 से सर वो मुझे 3 के लिए 2 जैसा लगा, इसलिए मैंने वो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी ये बोले कि कोई चीज 3/8 ज्यादा है, इसका मतलब वो कितनी ज्यादा है? 1 + 3, मतलब वो चीज ना 1 + 3/8 है उस चीज के। ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। वैसे ही कभी परसेंट में भी बोलता है, परसेंट में भी ये चीज बोला जाता है कि मंडे का टेम्परेचर मान लो बोलता है कि 20% ज्यादा है किससे? फ्राइडे से। तो आप क्या लिखोगे? मंडे का टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 100 + 20, ठीक है। 100 + 20% ऑफ एफ होगा। समझ में आ रहा है? ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, ओके। कि जब भी वो रेशियो बोल रहा है कि ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? 1 + 3/8 ज्यादा है। मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो मंडे इज इक्वल टू 1 + 3/8 एफ हो जाता है, ध्यान रखना। या इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो। जब भी ऐसा लिखा हो तो बेटा क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि मंडे जो है 3/8 मोर देन क्या है? फ्राइडे। तो सिंपली समझ जाओ कि फ्राइडे क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। फ्राइडे क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। और मंडे क्या होता है बेटा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम होता है, 11। यही आया था। फ्राइडे 8 यूनिट आया है, फ्राइडे 8 यूनिट आया है, मंडे 11। तो ये, इससे क्या होगा? टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ये एक्स वगैरह लेकर के करोगे तो टाइम लगेगा। डायरेक्टली याद कर लो, जब भी बोले कि 3/8 मोर देन, मतलब क्या होता है बेटा? फ्राइडे जो होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो मंडे है जिसको बोला है कि मोर देन है वो, तो वो हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सम के बराबर। पहली चीज तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, यहां पर मैंने तुम लोग को एक मेथड बता दी जिससे आपको एक्स वगैरह ले के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है।
कभी रेशियो दिया हो ना तो यूनिट के फॉर्म में कर लो। मंडे 11 यूनिट है, फ्राइडे 8 यूनिट है, तो डिफरेंस दिया है तो 11 यूनिट, यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो मंडे 11 यूनिट है तो 11 इंटू 26/3। ये क्लियर है इसमें? बताइए, किसी कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। देखो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, तो एक बार यस और नो में आंसर देना है आप लोग को, ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद, मैं, ताकि मुझे हर बार पूछना ना पड़े। और आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहो क्लास में, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, तो मुझे समझ में आए कि जो मैं बता रहा हूँ वो पहुंच रही है आप लोग तक ये बातें, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के बाद बाय डिफॉल्ट ये मान लो कि आपको यस या नो में आंसर देना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी क्वेश्चन, ठीक है। मैं पूछूंगा नहीं अब अगर हर बार, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगेन ये सारे ही क्वेश्चन बेटा डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, या उनसे वैल्यूज डिफरेंट होगी, पर वो सेम क्वेश्चन आपको डिफरेंट एग्जाम में दिख जाएंगे आते हुए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है आपको, ओके। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे is 37 degrees Celsius, while average temperature from Tuesday to Thursday is 34 degrees Celsius. Okay, the temperature of Thursday is same question है, 4/5 times that of Monday. Find temperature of, इन्होंने क्या दे रखा है बेटा, एवरेज टेम्परेचर दे रखा है मंडे से वेडनेसडे का, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब इनका सम क्या हो जाएगा बेटा, इनका सम हो जाएगा सर 37, इनका एवरेज इंटू कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3, ठीक है। और क्या दे रखा है इन्होंने, ट्यूसडे से थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनका सम क्या हो जाएगा बेटा, इनका एवरेज इंटू ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3। माइनस कर दोगे तो ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे, तो मंडे माइनस थर्सडे कितना आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 3 इज 9, ठीक है। ये देखो 37 माइनस 34 हो जाएगा तो 3, और यहां से 3 कॉमन है तो 3 इंटू 3 इज 9। और इन्होंने क्या दे रखा है कि थर्सडे जो है ना बेटा, वो 4/5, अब देखो यहां पर देखो, लैंग्वेज समझो, यहां पर दिया है कि थर्सडे का टेम्परेचर जो है 4/5 टाइम्स मंडे का है, और पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 3/8 मोर देन। जब मोर देन आएगा तो ये कंसेप्ट यूज करना जो मैंने यहां बताया है, पर यहां मोर देन नहीं है, यहां पर डायरेक्टली दे रखा है कि थर्सडे जो है ना 4/5 टाइम्स है मंडे के, सिंपली ये दे रखा है ना। यहां पर 1 प्लस नहीं करना, ये ध्यान रखना, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को डाला है, कंफ्यूज ना हो आप लोग, दोनों को डिफरेंस समझो, दोनों की लैंग्वेज। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, थर्सडे अपॉन मंडे का रेशियो क्या है, 4/5, मतलब थर्सडे 4 यूनिट है, मंडे 5 यूनिट है, तो ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। थर्सडे 4 यूनिट, मंडे 5 यूनिट, तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन यूज करोगे तो मतलब ये 5 माइनस 4 क्या हो गया, 1 यूनिट, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई। मुझे क्या निकालना है, थर्सडे, थर्सडे किसके बराबर है, 4 यूनिट के बराबर में, है ना। थर्सडे इज 4 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9, 9 4 जा 36, ये हो गया, सॉरी 36 डिग्री सेल्सियस। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, है ना। सम को कैसे यूज करना है, यही मुझे यहां पर आप लोग को बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज मंथली इनकम, एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी क्या दे रखा है इन्होंने, ₹15,050, ओके। एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी दे रखा है इन्होंने, ₹13,300,
sorry 15,350 average monthly income of A and C दे रखा है इन्होंने रुपीज 15,200 और आपसे पूछ रहे हैं बताइए कि मंथली इनकम ए की क्या होगी, ए की मंथली इनकम क्या होगी। सिंपल है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए और बी दे रखा है, तो मैं ये बोल सकता हूं बेटा ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ए की इनकम प्लस बी की इनकम का सम क्या होगा सर, इनका एवरेज। एवरेज कितना है बेटा 15,050 है, इनटू कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल, 2, है ना। वैसे ही बी प्लस सी कितना हो जाएगा बेटा 15,350 इंटू 2, ठीक है। ए प्लस सी कितना हो जाएगा, या सी प्लस ए बोल दू तो कितना हो जाएगा वो 15,200 इंटू 2। ये क्वेश्चन में दिया इन्होंने, ठीक है। एवरेज ये है तो मैंने निकाल दिया कि इनकी सम क्या होगा इनकम का, वो ये होगा। बी प्लस सी का सम क्या होगा, ये सी प्लस ए का सम ये। अब मुझे बेटा इतनी ही इंफॉर्मेशन दी थी, उससे मैं यही लिख पाऊंगा सिर्फ। और इन्होंने क्या दिया है, मंथली इनकम ऑफ ए निकालना है। अब आपको बेटा ए की मंथली इनकम निकालना है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर सिखाना चाहता हूं कि कभी इक्वेशंस बन रही है यहाँ पर दो, कैसे इनको सॉल्व करना है। और ये इक्वेशन को सॉल्व करना तभी आपको पता होगा जब आपने ऐसी इक्वेशन पहले सॉल्व कर रखी होगी। समझ में आ रहा है। एकदम से एग्जाम में ऐसी इक्वेशंस आ जाएंगी तो दिमाग नहीं काम करेगा कि कैसे आगे बढ़ना है, तो ये प्रैक्टिस से ही आता है। तो मैं यहाँ पर एक आपको एक वन टाइप ऑफ इक्वेशन बता रहा हूँ जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आपको दिखती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाली इक्वेशन। तो इसमें क्या करना होता है बेटा, सिंपली आप ऐड कर दो तीनों इक्वेशंस को, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, देखिए ए कितनी बार आ जाएगा सर 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा बेटा, इन सबका सम कर लो कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, 2 कॉमन आ जाएगा तो इंटू 2, इन सबको ऐड कर लीजिए, इसको इसको इसको, तो ये हो जाएगा 0 0 6 5 10 15 5 और ये आ जाएगा 4 4 5 600 इंटू 2। ये यहाँ पर क्लियर है। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी में निकाल सकता हूँ बेटा, वो कितना जाएगा 4 5 600, ये आ गया यहाँ से। अब ध्यान से देखो बेटा, अब अपने को क्या निकालना है सर, ए निकालना है। ए निकाल सकते हो बताइए, ए निकल जाएगा, बहुत ही इजीली निकल जाएगा, क्योंकि बेटा तुम्हें बी प्लस सी की वैल्यू तो बता ही रखी ना, क्या है ये, ठीक है। तो ए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा बेटा बी प्लस सी कितना दे रखा है 15,350 इंटू 2, 15,350 इंटू 2 इज इक्वल टू 45,600। ए यहां पर आ जाएगा बेटा 45,600 माइनस 15,350 इंटू 2 कितना हो जाता है बेटा 30,700। तो ए यहां पर आ गया 4900। क्या डाउट है भाई आपका, ए आ गया बेटा, ए की इनकम निकालनी थी वो ये रही। बोलिए सर 2 डिवाइड करेंगे, हाँ 2 डिवाइड हुआ है, यहाँ से मल्टीप्लाई में था इधर गया डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों साइड मल्टीप्लाई में ना, तो 2 कैंसिल हो गया। देखो मेन चीज जो मुझे आपको बतानी, अच्छा ये जो इक्वेशन है बेटा सिर्फ यहां नहीं है, एलजेब्रा में भी आती है ये इक्वेशन। तो जब भी ऐसी इक्वेशन दिखे ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, तो सबसे पहले इन तीनों का सम ले लो, वहां से ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और बी प्लस सी तो आपको ऑलरेडी पता ही है, तो ए निकल जाएगा। मान लो ए की जगह बेटा ये सी निकालने को बोलता, तो देखिए सी निकालना है तो ए प्लस बी क्या आपको पता है, देखो ध्यान से, हाँ दिया हुआ है सर, बस तो सी भी निकल जाएगा। कहने का मतलब है बेटा ए बी और सी तीनों ही निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है, बस आपको ये तीनों इक्वेशंस को ऐड करके बेटा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेनी है बस। और कभी भी बेटा कोई नई इक्वेशन आती है तो घबराना नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, उनको ऐड करके देखो, माइनस करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, या डिवाइड करके देखो, इन्हीं 4 ऑपरेशंस में आपको सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर is 71 kg if average weight of P and Q be 66 kg and of
Q and R, average weight of Q and R is 76.5 kg. Then weight of Q क्या है? Then weight of Q क्या है? एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर का एवरेज वेट दे रखा है इन्होंने, एवरेज वेट पी और क्यू का दे रखा है, एवरेज वेट ऑफ क्यू और आर दे रखा है। पहले मेथड 1 से करते हैं। हर क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं, ये तो खैर ओरिजिनल मेथड ही है कि सम निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर। जितने भी क्वेश्चन है वो ओरिजिनल मेथड जो आप लोग आज तक आपने सीखा है वहां से भी सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एक बार ओरिजिनल मेथड देखते हैं कि कैसे अप्लाई होती है यहाँ पर, ठीक है। फिर कोई शॉर्टकट देखेंगे कि इसमें कोई शॉर्टकट अप्लाई होता है क्या। ओके, मेथड 1। तो इन्होंने क्या दे रखा है बेटा, इन्होंने एवरेज वेट दे रखा है पी क्यू आर का, है ना। पी क्यू आर का एवरेज वेट इन्होंने दे रखा है कि वो है 71 kg है। एवरेज वेट ऑफ पी और क्यू दे रखा है, तो क्या मैं पी प्लस क्यू निकाल सकता हूँ? पी प्लस क्यू क्या होगा, इनका एवरेज वेट इंटू 2। क्यू और आर, क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा बेटा, एवरेज वेट इंटू 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। और यहां पर पी क्यू आर का एवरेज वेट दे रखा है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, 71। और कितने हैं बेटा, 3 है यहां पर, तो 71 इंटू 3, है ना, जो कि हो जाता है 213। तो बेसिकली आपके पास 3 इक्वेशंस है बेटा। अगर मैं सिंपली बताऊं तो यू हैव 3 इक्वेशंस। पी प्लस क्यू प्लस आर 213 है, पी प्लस क्यू ये है, क्यू प्लस आर ये है। तो आपको निकालना है क्यू क्या है ना, आपको निकालना है कि क्यू क्या है। तो ये 3 इक्वेशंस की मदद से आप बहुत ही इजीली प्लस माइनस करके क्यू निकाल सकते हो। दिख रहा है? देखो ये इक्वेशन है, इसमें से अगर ये सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो यहाँ पी प्लस क्यू है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा पी प्लस क्यू, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ डाल दो आर की वैल्यू को, ठीक है, तो क्यू आ जाएगा। यही हमको निकालना है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, पी प्लस 2 क्यू प्लस आर कितना आ जाएगा बेटा, 66 इंटू 2 प्लस 76, 66 इंटू 2 प्लस 76.5 इंटू 2। तो P प्लस 2Q प्लस R, इसको ऐड करोगे आंसर आएगा बेटा 285। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं P प्लस Q, दो बार Q है तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक Q यहाँ पर है, एक Q यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू 285। और तुम्हें पता है P प्लस Q प्लस R कितना है बेटा, 213 है, 213 है। तो यहां से भी डायरेक्टली आप जो है Q निकाल सकते हो। जैसे भी सॉल्व करना है, बेसिकली आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, या तो आप एक की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालो दूसरे इक्वेशन में डालो, जैसे भी सॉल्व करना। बहुत तरीके होते हैं, कोई एक तरीका नहीं इक्वेशन सॉल्व करने। ये भी एक तरीका है, पर ये मैंने तरीका इसलिए बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है। कैसे, ये 2 इक्वेशंस को ऐड किया मैंने, ठीक है, इससे 2 बार क्यू आया, मैंने एक क्यू को इधर रखा, एक क्यू को इधर भेज दिया, तो यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर है, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली शॉर्टकट से भी बता देता, पर ये क्वेश्चन में इक्वेशन इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं बेटा कि कई बार अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर ऐसी कुछ इक्वेशंस बनती हैं, तो आप लोग को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हम इसे कैसे प्रोसीड करें आगे। बस इसलिए बताइए ये मेथड। क्लियर है? यहाँ क्यू की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है एग्जाम में, इसको कैसे शॉर्टकट से कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन शॉर्टकट से कैसे करेंगे ये अब हम देखते हैं। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, इसको पेस्ट करता हूं नेक्स्ट पेज में, यहीं पे सॉल्व करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को मेथड 2 जो है उससे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, पी क्यू और आर का एवरेज वेट दिया हुआ है इन्होंने 71। पी और क्यू का एवरेज क्या दिया हुआ है इन्होंने, पी और क्यू का एवरेज इन्होंने दिया हुआ है बेटा 66, राइट, 66 एवरेज दिया हुआ है। क्यू और आर का एवरेज इन्होंने क्या दे रखा है बेटा, क्यू और आर का एवरेज क्या दिया है इन्होंने, 76.5 दिया हुआ है। एक मैं यहाँ कंसेप्ट बताऊंगा और ध्यान से सुनना उस चीज को, ठीक है।
चलिए डेविएशन हम निकालते हैं ना, डेविएशन, ये तीनों का एवरेज ये है, पी और क्यू का एवरेज इन्होंने दे रखा है 66, डेविएशन बताओ क्या है सर? डेविएशन हो गया 66 माइनस 71, दैट इज -10। सही बात है। इन्होंने बेटा क्यू और आर का भी एवरेज दे रखा है 76.5, डेविएशन बताओ कितना आ रहा है? 76 माइनस 0.5 माइनस 71 इज +11। तो नेट डेविएशन कितना आ रहा है बेटा, ये बताओ मेरे को। सर नेट डेविएशन यहाँ पर +1 का आ रहा है। नेट डेविएशन किसका आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है? +1 का आ रहा है डेविएशन। किससे डेविएशन आ रहा है? एवरेज से, एवरेज डेविएशन बेटा। और तुम्हें पता है कि ये क्यू जो है, देखो पी और क्यू का तुमने एवरेज निकाला, हाँ यही यही बताना चाह रहा हूँ, जो आपका डाउट है ना वही मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा। जो ये कैलकुलेशन निकाली ना डेविएशन की, उसमें क्यू 2 बार आया है, ये बात क्लियर है? क्यू 2 बार आया है इसमें, एक बार पी और क्यू के साथ आया है, एक बार क्यू और आर के साथ आया है। क्यू एक्स्ट्रा आया है इसमें डेविएशन निकालने पे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा, अगर वो क्यू नहीं आता इसमें तो ये डेविएशन 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि बेटा पी क्यू आर जो है उनका एवरेज 71 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इसका एक्चुअल एवरेज है, तो एवरेज से डेविएशन हमेशा 0 होता है, ये तो आपको पता है, एक्चुअल एवरेज से। पर यहां पर डेविएशन +1 आया है, इसका कारण ही यही है कि आपने क्यू को 2 बार लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो +1 आया है ना, वो क्यू के कारण आया है। तो एक क्यू एक्स्ट्रा आया है ना, उसके कारण +1 डेविएशन आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो क्यू है ना, वो +1 ज्यादा है। वो क्यू जो है दैट इज +1 ज्यादा। किससे ज्यादा है? एवरेज से +1 ज्यादा है। मतलब क्यू की वैल्यू क्या है? 72। ये डेविएशन क्या होता है? डेविएशन बताता है कि आप एवरेज से कितना ज्यादा है आपका एवरेज, यही बताता है ना। तो तुम्हें पता है कि ये जो एक्स्ट्रा +1 आया, 0 आना चाहिए, पर ये +1 किसके कारण आया है? क्योंकि भैया आपने क्यू को 2 बार ले लिया है, तो एक एक्स्ट्रा क्यू आया है। तो ये एक एक्स्ट्रा क्यू क्या दे रहा है बेटा? +1 दे रहा है। ये एक एक्स्ट्रा क्यू +1 दे रहा है। मतलब ये जो +1 है वो इस क्यू से आया है। मतलब क्यू का जो वैल्यू है ना, वो एवरेज से +1 ज्यादा है। बताओ क्लियर हुई बात? देखो पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व करवाया था वहां भी आंसर कितना आ रहा है, तो सॉल्व करने में कितना आ रहा है? 72, है ना, क्योंकि वैल्यू 72 आ रही है, डायरेक्टली ऐसे भी 72 आ रही है। ये हो गया बेटा तूफानी तरीका, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कंसेप्ट, एवरेज का कंसेप्ट, डेविएशन का। समझ में आ रही बात? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 74 kg. Average weight of x and y is 68 kg and that of y and z is 78 kg. Then weight of y क्या है? सेम क्वेश्चन है जो अभी करवाया मैंने। देखिए सॉल्यूशन, एक्स वाई और जेड का एवरेज वेट कितना दे रखा है बेटा इन्होंने? 74। एक्स और वाई का एवरेज क्या दिए रखा है? 68। वाई और जेड का एवरेज क्या दिया है? 78। डेविएशन निकालिए, 68 माइनस 74 इज -12। ओ एक मिनट, यहाँ पर एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ है। यहाँ पर जो डेविएशन आएगा 66 माइनस 71, वो कितना आ रहा है? 71 माइनस 66 इज 5, है ना। यहाँ पर 5 आ रहा था बेटा, -5 इंटू 2 किया है यहाँ पर, बताना भूल गया था, -5 इंटू 2 किया क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन है। समझ में आ रहा है? ये +11, हाँ ये +11 कैसे आ रहा है? ये +11 इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि 76 माइनस 0.5 माइनस 71 किया तो कितना आ गया? 5.5 इंटू 2 करना है क्योंकि ये एवरेज आता है, राइट, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है, ऐसे निकालते हैं ना। तो ये बताना भूल गया था यहाँ पर। ओके देखिए यहाँ पर, तो इनका डेविएशन कितना आ रहा है इसमें? 68 माइनस 74, दैट इज -6, -6 आ रहा है। तो -6 और ऑब्जर्वेशन कितनी है? 2। अच्छा वही बोला था तुमने, अच्छा तुमने वो बोला था, हाँ ठीक है, ओके। 78 तो ये किया हुआ है, अब तो क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब बताइए, अभी क्लियर है? ठीक है।
6 माइनस 2, और ये क्या है 78 माइनस 4, दैट इज कितना है 4, और प्लस 4 आएगा, और इंटू 2 है तो प्लस 8। यहाँ से डेविएशन कितना आया, यहाँ पर आया -12, यहाँ से आया 8, दोनों को करो -4। ये जो -4 है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि सर y 2 बार आ रहा है, एक बार x और y के साथ, एक बार y और z के साथ। इसका कहने का मतलब है कि ये -4 कौन दे रहा है बेटा, ये y ही दे रहा है, ये y दे रहा है -4। मतलब y की जो वैल्यू है, -4 y दे रहा है, इसका मतलब क्या है, y की जो वैल्यू है ना वो एवरेज से -4 कम है, बस इतना ही मतलब होता है इसका। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 70। ठीक है, आंसर आ गया 70, सेम टू सेम प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, ठीक है।